वही सिया के चेहरे पर निशांत को देख निराशा छा गया। निशांत वहां जा सभी को इग्नोर करते हुए रूम के अंदर जाने लगता है। तभी अरमान उसे जाने से रोकते हुए बोला, तुम मीरा से नहीं मिल सकते हो। अरमान के बातों को सुन निशांत गुस्से में बोला, तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई है ना, फिर अब मुझे मेरी बहन से दूर क्यों रख रहे हो। ये सुन अरमान बोल पड़ा, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत नहीं किया है और तुम। इससे आगे वो कुछ कहता इससे पहले ही निशांत गुस्से में बोल पड़ा, तुमने मेरे मामू के साथ बुरा किया, मीरा का बचपना खराब किया, ये बुरा नहीं था तो क्या था अरमान। निशांत के बातों को सुन अरमान के चेहरे पर निराशा छा गया। वो साइड हो निशांत को जाने का रास्ता दे दिया। तभी निशांत झट से अंदर चला गया। वहीं निशांत के बातों को सुन सिया अपने भाई को देखने लगी। तभी अरमान अपनी बहन को देख कुछ कहता इससे पहले ही सिया पूछ पड़ी, क्या किया था आपने मीरा के साथ भैया। सिया के सवाल पर अरमान ने अपने चेहरे को बस झुका लिया। तभी जतिन बोल पड़ा, सिया हम लोग हॉस्पिटल में हैं, मीरा को होश आ जाता है तो घर जाकर ये सब बात करते हैं। ये सुन सिया ने आगे कुछ नहीं पूछा। वही अरमान वहां से चला गया तो उसके पीछे जतिन भी चला गया। वही सिया वार्ड के अंदर जा उदास निशांत के कंधे पर अपना हाथ रख बोली, निशांत मीरा बिल्कुल ठीक है। सिया का आवाज सुन निशांत अपने चेहरे को मोड़ निराशा से भरे चेहरे से उसे देखा, फिर खड़ा हो उसके गले से लग उदासी से बोलने लगा, सब मेरी गलती है, मैं अपनी बहन मामू को अकेले छोड़ नहीं जाता तो ये सब कभी होता ही नहीं। तभी सिया उसके पीठ पर अपने हाथ को सहलाते हुए बोली, मीरा बिल्कुल ठीक है, प्रेगनेंसी में इतना होता ही है। ये सुन निशांत उससे दूर हो और सिया के तरफ अपने बेचैनी से भरी नज़र से देखा। निशांत के बेचैनी से भरी नज़र को देख सिया पूछ पड़ी, क्या हुआ निशांत। निशांत सिया को सच नहीं बता सकता था, इसलिए बस वो इतना कह पड़ा, मीरा सिर्फ 18 की हुई है और अरमान के कारण इतने कम उम्र में ही मेरी बहन। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी सिया बोल पड़ी, मैं तो 18 की भी नहीं हुई थी निशांत जब तुमने मेरे साथ। इतना कह उसके आंखों में आंसू भर गया। तभी निशांत सिया के हाथ को पकड़ अपने बाहों में भर बोला, सॉरी सिया, एक बार मुझे माफ कर दो, मैं अपने सारे गलतियों को सुधार लूंगा। ये सुन सिया उससे दूर हो बोल पड़ी, अगर आपको माफ़ी चाहिए तो आपको भाई को भी माफ़ करना होगा, गलती आप दोनों ने किया है तो सजा एक क्यों भुगते। अगर आप सच में मुझे अभी भी प्यार करते हो तो भाई भी मीरा से बहुत प्यार करते हैं। ये सुन निशांत के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, वो बस निराशा से अपने चेहरे को झुका लिया। तभी अरमान जतिन के साथ वहां आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ बड़े से मेंशन के अंदर ऋषभ के बड़े से मेंशन के अंदर उसके डैड के फ्रेंड अपने पूरे परिवार के साथ आए हुए थे, उनके साथ उनकी बेटी भी आई हुई थी। सभी साथ बातें कर रहे थे। तभी ऋषभ के डैड बोल पड़े, यार जिसके लिए आए हो वो बात भी कर ले। ये सुन उसके दोस्त बोल पड़े, क्यों नहीं, मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा यही है भी। ये सुन ऋषभ और लड़की रुचि मीरा राज को दोस्त दोनों एक दूसरे को देखने लगी। तभी रुचि पूछ पड़ी, ऐसा क्या बात है डैड। रुचि के डैड उसके तरफ देख मुस्कुराए ही थे कि तभी ऋषभ के डैड बोल पड़े, हमारे घर की बहू बनने के लिए तैयार हो जाओ बेटा। ये सुन रुचि हैरानी से उसे देखी। वही ऋषभ भी, उन दोनों को ही ये बात नहीं पता था। उनके घर वाले उन दोनों के शादी का सोच रहे हैं। तभी ऋषभ बोल पड़ा, डैड हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है। तभी उसके डैड बोल पड़े, जान जाओ, इसलिए तो रुचि भी साथ आई है। इतना कह अपने दोस्त के तरफ देख बोला, दोनों बच्चों को एक दूसरे से अकेले में बात करने भेज देते हैं। ऋषभ के डैड ने जब ये कहा तो रुचि के डैड भी मान गए। तो ऋषभ के डैड ऋषभ से बोल पड़े, जाओ रुचि को अपने साथ लेकर जाओ। ऐसे डायरेक्ट ऋषभ मना कर नहीं सकता था। वही रुचि को भी समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। ऋषभ रुचि को अपने साथ चलने को बोला तो रुचि उस वक्त ऋषभ के साथ चली गई। दोनों कुछ ही वक्त में शांत जगह आ गए जहां वो और रुचि थे। सिर्फ तभी रुचि बोल पड़ी, मैं तो अभी बच्ची हूँ, पता नहीं डैड मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं। देखो मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ, तुम सबको मना कर दो। रुचि जब बच्चों की तरह कह रही थी तो ऋषभ को थोड़ा हंसी आ गया। फिर वो बोल पड़ा, वैसे भी मैं मना ही करने वाला हूँ, पर ऐसे सभी के सामने अच्छा नहीं लगेगा।
ये सुन रुचि को भी ये बात सही लगा। दोनों का बात करने हो गया। फिर दोनों सभी के पास चले गए। जब दोनों से पूछा गया तो दोनों ने साथ ही कहा हमें टाइम चाहिए। दोनों एक ही बात बोले तो उनके घर वाले मान गए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वार्ड रूम के अंदर सभी शांत थे और अपने नजरों को एक दूसरे से फेरे हुए थे। तभी मीरा को होश आ गया। मीरा के होश आते ही अरमान निशांत दोनों ही उसके पास गए। तभी मीरा अपने भाई को आता देख उसके पास आते ही अपने भाई के गले से लग गई। ये देख अरमान वहीं रुक गया और उसे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था। तभी निशांत बोल पड़ा, क्या मैं अपनी बहन से अकेले में कुछ देर बात कर सकता हूँ? ये सुन अरमान मना करने वाला था क्योंकि उसे निशांत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पर वो मना करता इससे पहले ही सिया अपने भाई को देख उसके हाथ को पकड़ बोली, भैया बात करने दीजिए। अपनी बहन के बात को अरमान कभी नहीं काटा है तो आज कैसे काट लेता। वो सिया के साथ वार्ड से बाहर निकलने लगा, उसके साथ जतिन भी। सभी के वार्ड रूम से बाहर जाने के बाद निशांत बोल पड़ा, मीरा तुझे मैं याद आया हूँ। मीरा को पहले का बहुत बात याद आ चुका था। उसने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। तभी निशांत बोल पड़ा, मुझे लगा तुझे सब याद आएगा तो मुझसे तू नफरत करेगी। ये सुन मीरा उसे हैरानी से देख पूछी, पर क्यों? उसके बातों को सुन निशांत को इतना तो समझ आ गया, मीरा को सब कुछ याद नहीं आया है। वो उसके सिर पर अपने हाथ को रख प्यार से बोला, तुझे मामू को मैं अकेले छोड़कर जाने की वजह से। इतना कह अपने हाथ को नीचे कर आगे बोला, मीरा अगर मैं छोड़कर नहीं जाता तो ये सब कभी नहीं हुआ होता। इतना कह उसका चेहरा निराशा से भर गया। तभी मीरा बोल पड़ी, भैया बीती बातों को भूल जाए, नया शुरुआत करते हैं। ये सुन निशांत के चेहरे पर मुस्कान छा गया। तभी निशांत पूछ पड़ा, तुम अरमान से प्यार करती हो, उसके साथ रहना चाहती हो? अपने भाई का सवाल सुन मीरा क्या जवाब दे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस शांत ही रही। तभी निशांत फिर पूछ पड़ा, बोलो मीरा। निशांत ने फिर पूछा तो मीरा बोलने ही जा रही थी। तभी अरमान से रहा नहीं गया और वो अंदर आते हुए बोला, मीरा आई लव यू। मैं बहुत बुरा हूँ पर इतना नहीं कि कुछ तुम्हारे साथ गलत करूँ। अरमान के अचानक से कहे बातों को सुन मीरा उसे देखते ही रह गई। फिर वही जतिन और सिया भी पीछे ही खड़े थे। दोनों रोकने का कोशिश किए थे पर अरमान रुकता कहाँ है। दोनों एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे। मीरा अरमान को एक दूसरे में खोया देख निशांत को भी समझ आ गया था मीरा का जवाब क्या होगा। निशांत उसके करीब जा बोला, हाँ बोल दो, वो तुम्हें हर खुशियाँ देगा और जो तुम्हें पसंद नहीं है उसमें मुझे पता है वो तुम उसमें जरूर बदल दोगी। अपने भाई का बात सुन निशांत के तरफ मीरा हैरानी से देखी। तभी निशांत उसे देख मुस्कुरा खड़ा हो अरमान के पास जा उसके कंधे पर अपना हाथ रख बोला, मेरी बहन को खुश रखना। इतना कह वो बाहर जाने लगा। तभी उसका नज़र सिया से मिला पर फिर अपने नज़र को फिर वो बाहर जाने लगा। तभी सिया भी उसके पीछे पीछे गई। वही जतिन जो एक टाइम में सिया को पसंद करता था पर सिया निशांत से प्यार करती थी, वही जतिन अपने प्यार को सिया से छिपा कर रखता था। लेकिन निशांत ने जब सिया के साथ बुरा किया तो वो उसका जान लेना चाहता था पर एक दिन दोनों के ही मरने का पता चला। उस दिन जतिन टूट गया था पर आज वापस सिया को देखा तो किसी बच्ची के साथ देखा पर फिर भी वो खुश था। वो सिया को अब भी अपना बनाना चाहता था पर अब भी सिया के मन में सिर्फ निशांत के लिए प्यार है। ये देख जतिन का दिल एक बार फिर टूट गया। वही अरमान मीरा के पास जा उसे अपने बाहों में भर लिया था। अरमान को मीरा के पास देख उन दोनों को अकेला छोड़ वो बाहर निकल गया। वही अरमान मीरा को अपने बाहों में भर बोला, मीरा हमारे बेबी को कुछ भी नहीं हुआ है और ना मैं कभी कुछ होने दूंगा और उसे तो छोड़ूंगा नहीं मैं, जिसने मेरी जान और मेरे बेबी को हॉट किया है। अरमान को इस बच्चे के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जान मीरा झट से पूछ पड़ी, आपको ये बच्चा चाहिए? मीरा का सवाल सुन अरमान उससे दूर हो उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से बोला, हाँ जान चाहिए। ये सुन मीरा झट से पूछी, फिर हमसे प्रेगनेंसी का रिपोर्ट क्यों छिपा कर रखे थे? मीरा का ये सवाल सुन अरमान को समझ आने लगा मीरा का बिहेव इतना वियर्ड क्यों हो गया था। वो मीरा को फिर अपने गले से लगा बोला, मैंने छिपाया इसलिए था
क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हें क्या बोलूं। तुम ऑलरेडी मुझसे इतनी नफरत करती हो, तो पता नहीं क्या फील करोगी। अरमान के बातों को सुन मीरा अरमान की ओर खुद को अट्रैक्ट होता हुआ महसूस कर रही थी। जब अरमान उसे अपने बाहों से आज़ाद किया तो दोनों की नज़रें मिली। वो अरमान को एक टक बस देखने लगी, तभी अरमान मीरा को अपने बाहों में वापस भर लिया था। वहीं दूसरी तरफ सिया निशांत के पास गई और उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे आगे जाने से रोक ली। तभी निशांत उसके तरफ मुड़ उसे देखा, वही जतिन दूर खड़ा देख रहा था दोनों को। वही निशांत मुड़ सिया के तरफ देखा, तभी सिया उसे प्यार से देखते हुए पूछी, कहाँ जा रहे हो। ये सुन निशांत बोल पड़ा, मेरे जाने से तो तुम्हें खुशी मिलेगा ना। ये सुन सिया उसके आंखों में देखते हुए बोली, सच में आपको ऐसा लगता है हम खुश होंगे। ये सुन निशांत प्यार से पूछा, तो क्या हो तुम खुद बता दो। ये सुन सिया उसके आंखों में देखते हुए उदासी से बोली, इतने साल तक हम आपसे पागलों वाला प्यार किए, पर आपका प्यार एक दिन पता चलता ये सब झूठा है। हम तो अपने प्यार में हद क्रॉस कर चुके थे, उसका फल हमारी बेटी है, पर उस फल का पता चला तब तक आप हमारे साथ नहीं थे। सोचा भी है हम कैसे अपनी बच्ची को अकेले पाले होंगे। जब वो कहती होगी पापा कौन है हमारे, तब जवाब के नाम पर शांति के अलावा कुछ नहीं होता था हमारे पास। जब स्कूल में पेरेंट्स में पापा को भी बुलाया जाता था तब उसके तो पापा होते ही नहीं थे। सिया कहे जा रही थी, वही निशांत की नज़रें उदासी और शर्मिंदी से झुकती जा रही थी। वही जतिन खड़ा हो बस सब कुछ उन दोनों के बीच होता देखे जा रहा था। वही निशांत आखिर में सिया के बातों को सुनते हुए उसके कंधे पर अपने हाथ को रख दिया। उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहा था। वही उसके आंखों से बहते आंसू को देख सिया का बोलना बंद हो गया। वही निशांत फिर अपने घुटनों के बल बैठ अपने हाथ को सिया के सामने जोड़ लिया। फिर रोते हुए ही बोला, मैंने तुम्हारे और अपनी बच्ची के साथ बहुत बुरा किया है। मेरा हक तो जीने का नहीं है, ना ही तुमसे मौका मांगने का, पर फिर भी एक बार भीख में एक मौका दे दो। इस बार जतिन को निशांत का सच्चा प्यार दिख रहा था। वही मीरा के साथ सब कुछ शॉर्ट आउट कर अरमान बाहर डिस्चार्ज पेपर बनवाने के लिए आया था, पर सिया जतिन को ना देख वो दोनों को ढूंढने लगा। तभी ढूंढते हुए वो वहां पहुंच गया जहां से जतिन खड़ा हो सब देख रहा था, और वही खड़ा हो वो भी देखने लगा था। तभी जतिन अरमान को वहां आता देख बोल पड़ा, इस बार निशांत का सच्चा प्यार नजर आ रहा है। ये सुन अरमान एग्री कर रहा था, पर उसे इस बात का डर था कहीं उसकी बहन को वो फिर हॉट ना कर दे। निशांत का सिया से माफी मांगने का सिलसिला चल ही रहा था, तभी एक नज़र अरमान से कह दी, सर डिस्चार्ज पेपर तैयार है। ये सुन अरमान वो देखने चला जाता है। कुछ वक्त के बाद मीरा का डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद वो और मीरा दोनों ही कार में जा बैठ गए। तभी मीरा बोल पड़ी, भैया सिया और आपके दोस्त कहाँ है। ये सुन अरमान बोल पड़ा, वो लोग बाद में आ जाएंगे। ये सुन मीरा ने भी उससे आगे कुछ नहीं पूछा और कार आगे बढ़ गया। वही दूसरी तरफ सिया के आंखों से आंसू गिरने लगा। तब जाकर निशांत खड़ा हो सिया को अपने बाहों में भर लिया, तो सिया उसके बाहों में समाये फुट फुट कर रोते हुए बोलने लगी, इस बार भी मुझे छोड़ने के लिए आए हो या धोखा देने के लिए तो अभी चले जाओ, पर प्लीज मुझे बार बार एक ही दर्द मत दो। निशांत को बहुत गिल्ट महसूस होने लगा। वो प्यार से बोल पड़ा, सिया मैं इस बार ना ही तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, ना ही तुम्हें छोड़कर जाने के लिए आया हूँ, तुम्हें तो इस बार सिर्फ अपना बनाने के लिए आया हूँ। निशांत का बात सुन सिया को बहुत सुकून मिल रहा था। वही जतिन का दिल एक बार फिर टूट चुका था। वो उदास हो वहां से जाने लगा। वही दूसरी तरफ निशांत सिया को अपने गोद में उठा अपने साथ ले जाते हुए बोला, अब मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांग पूरे रस्मों के साथ शादी कर तुम्हें अपना बनाऊंगा और तुम्हें और अपनी बेटी को बहुत अच्छा लाइफ दूंगा। इतना कहते हुए वो उसे अपने कार के पास ले आया। कार के पास लाने के बाद वो कार के दरवाजे को सिया को गोद में लिए खोलने ही वाला था। तभी जतिन कार का दरवाजा खोल दिया। निशांत को पता था जतिन भी सिया को पसंद करता है, पर सिया उसे नहीं करती थी, इसी कारण वो अपने फीलिंग्स को कभी उसके सामने जाहिर नहीं किया था। सिया को कार के अंदर बैठाने के बाद वो कार का दरवाजा बंद कर जतिन से बोला, थैंक यू जतिन। तभी जतिन बोल पड़ा, मुझे थैंक यू नहीं, बस एक प्रॉमिस चाहिए।
ये सुन निशांत बोल पड़ा, मैं सिया के आंखों में अब कभी आंसू नहीं आने दूंगा। निशांत को पता था जतिन क्या प्रॉमिस चाहता होगा। ये सुन जतिन बस मुस्कुरा वहां से चला गया तो फिर निशांत भी अपने कार में जा बैठ गया। जतिन हॉस्पिटल से जाने लगा था पर उसे पता था अब वो सिया को कभी अपना नहीं बना पाएगा। यही सोच वो रुक गया और सिया को चैन से देख लिया। जतिन भी अपने कार में जा बैठ निकल चुका था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अरमान मीरा को ले अपने मेंशन पहुंच चुका था। मेंशन पहुंचने के बाद वो मीरा को अपने गोद में उठा अपने साथ ले जाने लगा था। अरमान का केयरिंग साइड देख मीरा को उसके लिए वही फील होना शुरू हो गया जो अरमान को मीरा के लिए था। वो इस वक्त पूरी तरह से उसके आंखों में खोई हुई थी। वो उसे रूम ले अंदर ले जा बेड पर लेटा दिया। फिर वो जाने को था पर मीरा उसके हाथ को पकड़ बोली, क्या आप बदल नहीं सकते हमारे लिए खुद को? ये सुन अरमान बोल पड़ा, बदल लूंगा, बस कुछ वक्त चाहिए। अरमान के बातों को सुन मीरा पूछ पड़ी, कितना वक्त? अरमान उसके माथे को प्यार से चूम बोला, बता दूंगा। इतना कह वो उसे रस्ट करने का बोल जाने लगा। तभी मीरा फिर उसके हाथ को पकड़ बोली, आज जाने की बात मत करो। मीरा का ये बात सुन अरमान उसे हैरानी से देखने लगा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था ये मीरा कह रही है। तभी अरमान उसके पास बैठ बोला, नहीं करूंगा जाने की बात। ये सुन अपने बड़ी बड़ी खूबसूरत चमकती आंखों से बस अरमान को देखने लगी। तभी अरमान मीरा के होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा। उसके होंठों को चूमते ही उसे अचानक से बच्चे का याद आया तो वो उससे दूर हो झट से वहां से जाने लगा। ये देख मीरा को अरमान का बर्ताव समझ नहीं आया। वो बस उसे जाता हुआ देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ निशांत सिया को अपने साथ अरमान का मेंशन ले आया। मेंशन पहुंचने के बाद वो अपने कार को रोक दिया। फिर दोनों ही कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाने लगे। मेंशन के अंदर जा ही रहे थे तभी निशांत को अपनी बच्ची दिखी जो माली काका से बात कर रही थी। ये देख वो दोनों अपने बच्ची के पास चली गई। जाने के बाद जब निशी ने अपने माँ के साथ निशांत अंकल को देखा तो भागते हुए जा बोली, मम्मा आपके साथ बैड अंकल भी आए हैं। निशांत नीचे बैठ निशी को अपने पास ला उसे प्यार से बोला, मैं बैड अंकल हूँ। निशी ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। तभी निशांत फिर बोल पड़ा, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो? बच्ची थोड़ा सोचते हुए बोली, ऐसा नहीं है, आप मुझे अच्छे लगते हो। ये सुन निशांत पूछ पड़ा, तो फिर मैं बैड अंकल कैसे हुआ? ये सवाल सुन निशी खिलखिलाते हुए हंसकर बोली, क्योंकि आप पर बैड अंकल नाम बहुत सूट करता है। ये सुन निशांत और सिया भी मुस्कुराने लगे। फिर तीनों अंदर चले गए। अंदर गए तो देखे अरमान सोफे पर बैठा है। उसे बैठा देख निशांत सिया के तरफ निशी को ले जाने का इशारा किया तो वो वैसा ही की। वही अरमान ने दोनों को साथ आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था पर फिर भी वो अपनी बहन का खुशी चाहता था इसलिए अब तक शांत बैठा था। तभी निशांत उसके पास जा खड़ा था तो अरमान गुस्से में ही उसे बैठने का इशारा किया। तभी निशांत बोल पड़ा, क्या हम दोनों पहले की तरह दोस्त नहीं बन सकते हैं? ये सवाल सुन अरमान बोल पड़ा, दोस्ती में गद्दारी तुमने किया था। अरमान के बातों को सुन निशांत बोल पड़ा, मैंने गद्दारी किया? तुझे अब भी यही लगता है? तो मैं तेरी सोच नहीं बदल सकता हूँ अरमान। बस मैं चाहता तू अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में दे दे। मैं वादा करता हूँ उसे जरा सा भी हॉट नहीं करूँगा। अगर हॉट हुई तो मुझे जान से मार देना। ये सुन अरमान बोल पड़ा, सोच ले। ये सुन निशांत बोल दिया, हाँ सोच लिया है और हाँ मेरी बहन को भी जरा सा भी तकलीफ नहीं मिलना चाहिए। ये सुन अरमान बोल पड़ा, बेफिक्र रहो, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। ये सुन अरमान भी अपनी बहन के खुशी के लिए मान गया पर दोनों के बीच नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं हुआ। फिर बस वो खड़ा हो बोला, मैं मीरा से मिलना चाहता हूँ। ये सुन अरमान बोल पड़ा, ठीक है। ये सुन निशांत को पता था अरमान का रूम कहाँ है तो वो चला गया अरमान का रूम मीरा से मिलने के लिए। कुछ ही वक्त में मीरा के रूम में निशांत गया तो देखा पहले से ही सिया और निशी मीरा के साथ बैठे थे। ये सुन अरमान बोल पड़ा, सोच ले। ये सुन निशांत बोल दिया, हाँ सोच लिया है और हाँ मेरी बहन को भी जरा सा भी तकलीफ नहीं मिलना चाहिए। ये सुन अरमान बोल पड़ा, बेफिक्र रहो, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा।
ये सुन अरमान भी अपनी बहन के खुशी के लिए मान गया, पर दोनों के बीच नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं हुआ। फिर निशांत कुछ वक्त खामोश रहने के बाद बोला, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, पर मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। वो अपना सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति के ही नाम कर सकती है, जो उसका पति हो। इस बात को सुन अरमान निशांत की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे पता है, इसलिए मैं अभी तक शांत हूँ। मैं जब तक सब कुछ पता नहीं कर लेता, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरी मीरा को जरा सा भी तकलीफ हो। मीरा के लिए अरमान का प्यार देख निशांत को राहत मिल रहा था। वो अब अपनी बहन को पूरे भरोसे के साथ अरमान के साथ रहने दे सकता था। वो फिर खड़ा होते हुए बोला, मैं मीरा से मिलना चाहता हूँ। ये सुन अरमान बोल पड़ा, ठीक है। ये सुन निशांत को पता था अरमान का रूम कहाँ है, तो वो चला गया अरमान का रूम मीरा से मिलने के लिए। कुछ ही वक्त में मीरा के रूम में निशांत गया तो देखा पहले से ही सिया और निशी मीरा के साथ बैठे थे। दोनों को अंदर बैठा हुआ देख वो भी अंदर चला गया और अपनी बहन के साथ बैठ बातें करने लगा। कुछ देर तक बातें करने के बाद निशांत बोल पड़ा, सिया, मैं मीरा के साथ बात करना चाहता हूँ। ये सुन सिया निशी के साथ बाहर चली गई। दोनों के बाहर जाते ही मीरा पूछ पड़ी, ऐसा क्या बात है भैया जो आप सिया को जाने के लिए कह दिए? ये सवाल सुन निशांत बोल पड़ा, मीरा, मैं आज तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। ये सुन मीरा पूछ पड़ी, कैसा सच भैया? निशांत ने एक गहरी सांस भरा और जैसे ही बोलने को था अरमान अंदर आ बोला, निशांत सिया से शादी करना चाहता है। अरमान के आवाज को सुन निशांत उस तरफ अपने चेहरे को मोड़ देखा। तभी मीरा खुशी से बोल पड़ी, सच में भैया? अपने बहन के सवाल को सुन निशांत बोल पड़ा, हाँ मीरा। ये सुन मीरा बहुत खुश थी। तभी वो अपने भाई के गले से जा लगी, फिर उससे दूर हो बोली, हम सिया से मिलकर आते हैं। इतना कह वो जाने लगी। उसके जाने के बाद अरमान बोल पड़ा, पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, मीरा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने भाई को बहुत अच्छा इंसान समझती है। मैं नहीं चाहता सच पता चल उसका दिल टूट जाए। दोनों का कुछ देर तक ऐसा ही बात चला। वहीं दूसरी तरफ रुचि ऋषभ दोनों को ही उसके घर वाले ने फोर्स कर ब्लाइंड डेट पर भेज दिया था। रुचि ऋषभ दोनों एक दूसरे से अपने पेरेंट्स के बुक किए गए रिजॉर्ट में जा मिले। दोनों ही गार्डन में थे, पर ऋषभ अपने फोन में लगा था। तभी रुचि बोल पड़ी, मेरे मॉम डैड ने जबरदस्ती भेजा है तुमसे बात करने के लिए, पर तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रहे हो। रुचि का ये बात सुन ऋषभ अपने फोन को रख बोला, हम दोनों ही शादी के लिए राजी नहीं है, फिर बात क्या करना है इसमें? ऋषभ के बातों को सुन रुचि बोल पड़ी, मानती हूँ हम दोनों को शादी नहीं करना, पर हम दोनों को यहाँ बात करने भेजा गया है, तो मुझसे बात करो, मुझे बोर मत करो। रुचि के बातों को सुन ऋषभ पूछ पड़ा, तो ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम बोर ना हो? ये सुन रुचि आसपास देखने के बाद बोली, कहीं और चले। कहाँ? जब ऋषभ ने सवाल किया तो रुचि झट से बोल पड़ी, हॉन्टेड हाउस। ये सुन ऋषभ का मुंह बन गया तो रुचि बोल पड़ी, क्या हुआ, तुम्हें डर लगता है क्या भूतों से? रुचि का ये बात सुन ऋषभ बोल पड़ा, मैं लड़की नहीं हूँ जो मुझे भूत से डर लगे। ये सुन रुचि बोल पड़ी, चल कर प्रूफ करो। ये सुन ऋषभ बोल पड़ा, चलो। किसी से अपना बात जैसे मनवाना है तो रुचि को ये करना बहुत अच्छे से आता था। दोनों फिर कार में बैठ वहां से निकल गए। कुछ ही वक्त के बाद ऋषभ ने अपना कार रोक दिया, फिर दोनों कार से बाहर निकल गए। फिर दोनों पार्क के अंदर साथ जाने लगे। अंदर जाने के बाद ऋषभ रुचि सबसे पहले हॉन्टेड रूम ही गए। ऋषभ ने वहां का टिकट ले लिया, फिर दोनों अंदर जाने लगे। रुचि यहाँ पर लाने के लिए ये चैलेंज तो बोल दी थी, पर सच में उसे हॉन्टेड रूम से बहुत डर लगता था। ऋषभ टिकट ले आ गया, फिर दोनों अंदर जाने लगे। रुचि के माथे में अभी से ही पसीना आ चुका था। ऋषभ उसके माथे में पसीना आते हुए देखा, पर उसे लगा शायद उसे गर्मी लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ रुचि उसे खुद लेकर आई है, तो डर तो उसे लगने का कोई सवाल ही नहीं था। दोनों जैसे ही अंदर गए, भूत जैसा कुछ सामने आया और डर से रुचि ऋषभ के हाथ को कसके पकड़ ली और चिल्ला पड़ी, आ। रुचि को ऐसा डरता देख ऋषभ हैरान हो गया, साथ ही उसे हंसी भी आने लगा। वही रुचि उसके हाथ को इतने कसके पकड़ी हुई थी कि उसके नाखून भी उसके हाथ में गड़ गए थे और उसके हथेली पर नाखून के निशान बने जा रहा था।
धीरे धीरे पार होने लगी। वही पार होते के साथ साथ रुचि का हालत खराब हुए जा रहा था। आखिर में वो इतनी डर गई कि ऋषभ के गोद में जा चढ़ी। वही रुचि के ऐसा करने से ऋषभ के होंठों पर मुस्कान छा गया था। वो उसे अपने गोद में ही लिए जाने लगा था। वही रुचि उसे कसके पकड़ अपने चेहरे को उसके अंदर घुसा ली। फिर वैसे ही ऋषभ उसे बाहर लेकर आ गया, पर रुचि अब तक अपने चेहरे को नहीं उठाई थी। ये देख ऋषभ को और हंसी आने लगा था। तभी वो खुद ही बोल पड़ा, बाहर आ गए हैं हम लोग, अब मेरे गोद से नीचे उतरो। ये सुन रुचि अपने चेहरे को उठा बाहर का माहौल देखी, फिर उसके गोद से झट से उतर बोल पड़ी, इतना डर लग रहा था क्या तुम्हें, जो मुझे गोद में उठा लिया तुमने। ये सुन ऋषभ उसे कठोरता से देखा, फिर अपने मन में ही बोला, ये पागल लड़की मुझे पागल कर देगी। वही रुचि अपना बात बोल जाने लगी तो उसके पीछे पीछे ऋषभ को भी चलना पड़ रहा था। फिर रुचि एक एक कर सारे झूले झूलने लगी। उसके साथ साथ ऋषभ को भी झूलना पड़ रहा था। सारे झूले झूलने के बाद वो पार्क से बाहर निकल स्ट्रीट फूड अपने साथ ऋषभ को भी खिलाने लगी। ऋषभ डॉक्टर था, वो ये सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था और स्ट्रीट फूड तो कभी नहीं खाता, पर आज रुचि के कारण उसे खाना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिया मीरा दोनों बैठ बातें कर रहे थे। तभी निशी आ बोली, निशी बहुत बोर हो रही है, मेरे साथ आप लोग खेलो ना। तभी सिया बोल पड़ी, निशी तुम्हारी मामी अभी बीमार है, वो अभी नहीं खेल सकती है। तभी दरवाजे से अंदर आते हुए राज ने कहा, तुम्हारा छोटा मामा फ्री है, बोलो मेरी प्यारी भांजी तुम्हें कौन सा गेम खेलना है। ये सुन निशी पूछ पड़ी, दो लोगों में क्या खेल सकते हैं। ये सुन राज पास आ बोला, ये तो तुम जानो। तभी सिया मीरा दोनों ही खड़ी हो गई तो राज बोल पड़ा, मैं कोई पीएम नहीं हूँ जो आप दोनों मुझे देख खड़े हो रहे हो। ये सुन मीरा बस मुस्कुरा दी। वही सिया अपने भाई के गले से लग गई। फिर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वही निशांत और अरमान भी आया। दोनों को साथ देख राज थोड़ा हैरान था। दोनों सामने आए। वही अरमान राज को देखा और राज अरमान को। दोनों एक दूसरे को कटते दुश्मन की तरह देख रहे थे। ये देख सिया परेशान थी। उसके दोनों भाई उसे तो बहुत प्यार करते थे, पर एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, खासकर राज। राज अपने चेहरे को निशी के तरफ कर उसे अपने गोद में उठा, बोला, घूमने चलोगी। ये सुन निशी झट से हाँ बोल पड़ी, हाँ मामू। तभी सिया बोल पड़ी, राज घर में। इतना कह वो रुक गई। तभी राज बोल पड़ा, दी फिक्र मत करो। इतना कह निशी को अपने साथ ले जाने लगा था। वहीं निशांत बोल पड़ा, राज मैं भी आता हूँ। इतना कह रुचि और मीरा दोनों के तरह देख बोला, मैं जा रहा हूँ। ये बोल अपनी बहन के सिर पर अपना हाथ रख प्यार से बोला, अपना ख्याल रखना। इतना कह निशांत राज के साथ वहां से जाने गया। कुछ वक्त के बाद राज निशांत निशी के साथ आइसक्रीम पार्लर आ गए। निशांत के निशी को आइसक्रीम दे उसे बैठ खाने का बोल राज वो थोड़ा दूर हो खड़े हो गए। फिर निशांत पूछ पड़ा, बात क्या है, मीरा के प्रेगनेंसी से तुम इतने परेशान क्यों हो। ये सवाल सुन राज निशांत के तरफ देख फिर बोल पड़ा, आप ऐसा प्रिंटेड क्यों कर रहे हो, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। इस बात को सुन निशांत बस एक गहरी सांस भरता है। तभी राज फिर बोल पड़ता है, मुझे लगता था भाई को सिर्फ जिस्म से प्यार है, पर पहली बार पता चला उनका प्यार जिस्मानी नहीं रूहानी है। राज का ये बात सुन निशांत पूछ पड़ा, मतलब अब तू मीरा को। इससे आगे वो कुछ कहता कि राज बात को बीच में ही काटते हुए बोलता है, प्यार तो करता हूँ, पर शायद अरमान भाई ही मीरा के लिए बेस्ट है। इतना कह राज के चेहरे पर हल्की सी निराशा छा जाती है। निशांत को भी रियलाइज हो गया था। वैसे उसे पता था वो जिससे प्यार करता है, जिसे अपना मानता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। दोनों बातें कर रहे थे। वहीं निशी का आइसक्रीम खाना खत्म हो गया तो निशी दोनों के पास आ बोली, निशी ने आइसक्रीम खा लिया। तभी निशांत बोल पड़ा, राज तू निशी को घर छोड़ दे, मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये सुन राज ने हाँ कह दिया। फिर निशांत वहां से निकल गया। वहीं निशी को राज अपने गोद में उठा अपने साथ ले जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ मीरा और सिया बातें कर रहे थे। बातों बातों में ही मीरा कह पड़ी, सिया दी, अरमान इस बच्चे से खुश है या नहीं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों पर सिया को भी अपने भाई के बर्ताव से बहुत अजीब फील हो रहा था।
तभी अरमाना बोला, तुम्हें आराम नहीं करना है क्या? ये सुन मीरा बोल पड़ी, आराम ही तो कर रही हूँ। ये सुन अरमान मीरा को अपने गोद में उठा सिया से बोला, सिया तुम भी आराम करो। ये सुन सिया मुस्कुरा दी। वही अरमान मीरा को अपने गोद में ही उठाए रूम ले गया। रूम के अंदर ले जाने के बाद वो उसे बेड पर लेटा दिया। फिर खुद उसके माथे को चूम प्यार से बोल पड़ा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। इतना कह वो जाने को था, तभी मीरा अरमान के हाथ को पकड़ पूछी, क्या तुम बच्चा चाहते हो या नहीं? ये सवाल सुन अरमान मीरा के तरफ देख बोला, जान मैंने कहा ना, मैं बच्चा चाहता हूँ। ये सुन मीरा बस उसके आंखों में देखने लगी। तभी मीरा फिर बोल पड़ी, पता नहीं क्यों, पर लगता नहीं है अरमान आपको देखकर। ये सुनने के बाद भी अरमान के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। वही मीरा उसके हाथ को छोड़ दी। तभी अरमान बोल पड़ा, भरोसा करो, मुझे इस बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कह वो उसे जाने लगा। वही मीरा उसे बस जाता हुआ देखने लगी। अरमान रूम से बाहर जा सर्वेंट को मीरा के लिए कुछ खाने को ले जाने को कह दिया। फिर खुद ही स्टडी रूम जा चेयर पर बैठ मीरा के प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हुए सिगरेट निकाल सिगरेट के कस लेते हुए खुद में ही बोला, मैं चाहता हूँ मुझे इस बात से कोई फर्क ना पड़े, पर फिर भी मुझे फर्क पड़ रहा है मीरा, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ भी हो जाए मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। इतना कह वो बस सिगरेट का कस लेने लगा। वही दूसरी तरफ शाम हो चुका था तो ऋषभ रुचि से बोल पड़ा, घर छोड़ दूं। ऋषभ का ये बात सुन आइसक्रीम चाटते हुए ऋषभ से बोली, ऋषभ क्या तुम्हें एक दिन में ही मुझसे प्यार हो गया है जो तुम मुझे घर छोड़ना चाहते हो? प्यार का पता नहीं, पर रुचि का बचकानी हरकतें और बातों को सुन ऋषभ को हंसी जरूर आता था। वो कुछ ना बोल उसके साथ कार में जा बैठ उसे घर छोड़ देने लगा। वही दूसरी तरफ राज निशी को ले अरमान के मेंशन पहुंच गया। सिया ने जा देखा राज निशी आ गई तो वो दोनों को देख मुस्कुरा दी। तभी राज निशी को गोद से नीचे उतार दिया और निशी फिर भाग गई। वही सिया राज से बोल पड़ी, राज क्या मेरे जिंदा होने के बारे में तुमने घर पर किसी को बताया है? सिया के सवाल पर राज बोल पड़ा, दी मैंने कहा था ना, फिक्र मत करो, मैंने किसी को नहीं बताया है, पर शानवी का कुछ पता नहीं है। ये सुन सिया सोचने लगी। तभी राज बोल पड़ा, दी घर वालों को कभी ना कभी तो पता लगना ही है ना। ये सुन सिया कुछ ना बोल बस राज को बैठने का बोल दी। फिर दोनों साथ बातें करने लगी। धीरे धीरे ये वक्त बीतने लगा। रात का वक्त हो गया। सभी के साथ राज भी आज डिनर किया। सभी ने डिनर साथ किया। उसके बाद अरमान मीरा के तरफ देख बोला, मीरा मुझे थोड़ा काम है, तुम सो जाना। इतना कह वो फिर से स्टडी रूम जाने लगा। वही मीरा को बहुत अजीब लग रहा था। जब से हॉस्पिटल से अरमान उसे लेकर आया था वो रूम में टिकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देख मीरा और परेशान हो गई। तभी उसे परेशान देख राज बोल पड़ा, खूबसूरत परी इतनी उदास क्यों है? राज के बातों को सुन मीरा बस मुस्कुरा बोली, परी उदास नहीं है। ये सुन राज उसे गौर से देखते हुए बोला, पर मुझे तो लग रही है। राज का ये बात सुन मीरा मुस्कुराते हुए फिर बोल पड़ी, अच्छा जी आपको ऐसा लग रहा है तो खुश करिए परी को। ये सुन राज बोल पड़ा, सोचने दो परी को कैसे खुश किया जा सकता है। ये सुन सिया बस मुस्कुराने लगी और राज को देखने लगी। आखिर उसका भाई अब आगे क्या करेगा? राज अपने फोन को निकाल अपने फोन में प्यारा सा सॉन्ग लगा दिया। आए तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। ये गाना सुन मीरा सिया के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वही राज मीरा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ डांस करवाने लगा। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे, फलक कदमों पे झुके, हंसी लम्हात वह दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात वह दे दे, तेरे बिना जीना पड़े, वो पल मुझे ना दे। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। वो गाने पर उसके साथ डांस कर रहा था। तभी अरमान वहां आ गया और दोनों को डांस करता हुआ देखने लगा दूर से। इश्क की दास्तां जुड़ा है मेरी, तू ही दोनों जहां बखुदा है मेरी, यार मेरे सिर्फ तेरी तिश्नगी लब पे मेरे, फलक कदमों पे झुके, हंसी लम्हात वह दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात वह दे दे, तेरे बिना जीना पड़े, वो पल मुझे ना दे। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे।
तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। राज मीरा का डांस खत्म हो गया, वही अरमान अब भी दूर ही खड़ा था। मीरा मुस्कुरा रही थी, तभी उसका नजर अरमान पर गया तो मीरा राज से दूर हो गई। तभी राज भी अपने भाई अरमान के तरफ देखा, तभी अरमान वहां आ गया तो सिया बोल पड़ी, हम चारों कोई गेम खेले। निशी भी आ बोली, मुझे छोड़कर सब गेम खेलने जा रहे हैं। तभी अरमान बोल पड़ा, कोई गेम नहीं खेल रहा है, बहुत रात हो गया है, सभी सोने जाओ। अरमान के बातों को काटना सभी के लिए बहुत मुश्किल था। सिया निशी को ले सोने चली गई, वही मीरा अरमान के तरफ देख रही थी और राज जाने को था मेंशन से। तभी अरमान बोल पड़ा, राज आज के लिए यही रुक जाओ, बहुत रात हो चुका है। अरमान का ये बात सुन राज उसे हैरानी से देखा। राज को अरमान ने पहली बार यहाँ रुकने को कहा था। राज को यहाँ रुकने का बोल मीरा को अपने गोद में उठा लिया, ये देख राज को बहुत जलन हो रहा था। वही मीरा अरमान को हैरानी से देखे जा रही थी। तभी अरमान राज के रिएक्शन को देखा, फिर उसे ये बताने के लिए कि मीरा सिर्फ उसकी है और किसी की नहीं हो सकती है, इसके लिए वो मीरा के माथे को प्यार से चूम बोला, जान अभी सिर्फ तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना कह मीरा को अपने गोद में ही उठाए जाने लगा। वही राज उन दोनों को जाता बस देखे जा रहा था, फिर खुद भी सोने के लिए चला गया। लेकिन उसे इतना समझ आ गया था, वो कुछ भी कर ले उसे पता था मीरा सिर्फ उसके भाई की ही होगी। वही दूसरी तरफ अरमान मीरा को अपने गोद में ही उठा कमरे के अंदर ले जा बेड पर लेटा दिया। फिर वो जाने को था, तभी मीरा उसके हाथ को पकड़ बोली, फिर छोड़कर जा रहे हो। मीरा के इस सवाल पर अरमान उसके आंखों में देख पूछा, चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रहूं। अरमान का सवाल सुन मीरा अपने चेहरे को हाँ में हिला दी, तो अरमान उसके पास जा लेट गया और बस उसे प्यार से देखने लगा। ये रात धीरे धीरे पार होने लगा, सुबह का वक्त हो चुका था। मीरा का नींद चाय का खुशबू को सूंघते हुए खुला। चाय का खुशबू आते ही वो अपने आंखों को खोली तो देखी अरमान अपने हाथ में ट्रे लिए खड़ा है। मीरा उठकर बैठ गई, तभी अरमान भी उसके पास बैठ चाय मीरा के तरफ बढ़ा दिया तो मीरा चाय को ले अरमान को मुस्कुराते हुए देख बोली, ये चाय आपने बनाया है। अरमान भी अपना चाय उठा ट्रे साइड में रख बोला, जान अगर चाय में बनाया होता तो पीने लायक नहीं होता। ये सुन मीरा चाय पीते हुए ही मुस्कुराने लगी, फिर पूछ पड़ी, ये चाय सर्वेंट के हाथ का तो नहीं लग रहा है। ये सुन अरमान बोल पड़ा, सिया ने बनाया है। ये सुन मीरा पूछ पड़ी, क्या हम एक बात पूछ सकते हैं। पता नहीं क्यों पर अरमान को लग रहा था ये सवाल सिया और उसकी बेटी से रिलेटेड होगा, इसलिए अरमान बोल पड़ा, नहीं पी। वही दूसरी तरफ रुचि का नींद खुल गया था पर कॉलेज के लिए तैयार ना हो, बस वो बेड पर लेटी ऋषभ के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी उसका फोन बजा। जैसी उसका फोन बजा ऋषभ के बारे में सोचना बंद कर वो अपने फोन को उठा, स्क्रीन पर राज का कॉल आता देखी तो कॉल उठा सीधा सवाल कर बैठी, मीरा कैसी है, उसे कुछ याद आया। रुचि के कॉल उठाते ही सवाल करता पा राज बोल पड़ा, यार सांस लेकर सवाल कर, मीरा को सब कुछ तो याद नहीं आया है पर वो अब ठीक है। ये सुन रुचि बोल पड़ी, मैं मीरू से मिलना चाहती हूँ। ये सुन राज बोल पड़ा, ठीक है कॉलेज के बाद मैं तुझे मीरा से मिलवाने ले चलूंगा। राज के बातों को सुन रुचि बहुत खुश हो गई, वो झट से बोल पड़ी, ओके। फिर कॉल कट हो गया और रुचि के अंदर कॉलेज जाने का एक्साइटमेंट भर गया। वो झट से बिस्तर से उतर बाथरूम भाग गई। कुछ वक्त के बाद दूसरी तरफ नाश्ता करने के बाद राज अरमान दोनों साथ ही निकले थे। तभी राज अरमान के साथ जाते हुए ही बोल पड़ा, रुचि मीरा की दोस्त है, वो मीरा से मिलना चाहती है, क्या मैं उसे यहाँ ले आऊं। ये सुन अरमान राज के तरफ देख फिर बोल पड़ा, ओके। इतना कह वो अपने कार के पास गया तो ड्राइवर झट से उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला अरमान कार के अंदर जा बैठ गया। वही अरमान के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ राज भी अपने कार में जा कार स्टार्ट कर कॉलेज के लिए निकल गया। वही मेंशन के अंदर निशी अपनी माँ के पास जा बोली, निशी बोर होती है, निशी को भी अपने स्कूल जाना है। निशी के बातों को सुन सिया बोल पड़ी, तुम्हारा न्यू स्कूल में एडमिशन करवाना है तो अभी तुम स्कूल नहीं जा सकती हो। ये सुन निशी कुछ बोलने ही वाली थी, तभी सिया का फोन बजा। वो अपने फोन को देखी तो स्क्रीन पर ऋषभ का नाम लिखा था। ऋषभ का नाम निशी ने भी पढ़ ली थी।
वो अपनी माँ के हाथ से फ़ोन ले कॉल उठा बोली, सुपरमैन। निशी का आवाज़ सुन ऋषभ को बहुत सुकून मिला। वो मुस्कुराते हुए बोला, अपने सुपरमैन को भूल गई मेरी प्रिंसेस। ऋषभ के बातों को सुन निशी झट से बोल पड़ी, निशी नहीं भूल सकती, निशी तो आपको बहुत याद करती, निशी को आपके पास आना है। निशी जब ऋषभ से बात कर रही थी तभी निशांत आता है। निशी के बातों को सुन उसके चेहरे पर निराशा छा जाता है। वही ऋषभ निशी से बोल पड़ा, ठीक है मैं निशी को लेने आ रहा हूँ, फिर हम लोग घूमेंगे। ये सुन निशी खुशी से बोल पड़ी, आप बेस्ट हो सुपरमैन, अब जल्दी से आ जाओ। निशी के बातों और निशांत के उदासी से हुए चेहरे को देख सिया भी उदास हो गई, तो वही मीरा को समझ नहीं आ रहा था। फोन कट होने के बाद निशी बोल पड़ी, सुपरमैन आ रहे हैं, फिर मुझे घुमाने ले जाएंगे, आप भी चलोगी ना मम्मा, मैं आप सुपरमैन तीनों यहाँ भी साथ घूमेंगे। निशी के बातों को सुन सिया को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। ऊपर से निशांत का उतरा चेहरा देख सिया उदास भी बहुत थी। निशांत सिया एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मीरा नीचे आते हुए बोल पड़ी, निशी घूमने जाओगी ना आप, चलिए हम आपको तैयार कर देते हैं। मीरा समझ रही थी अपने भाई और सिया को देखकर दी दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, इसलिए मीरा निशी को अपने साथ ले जाने लगी थी। मीरा निशी को लेकर चली गई। वहीं मीरा निशी के जाने के बाद निशांत सिया के पास आ बैठ पूछा, निशी मुझे कभी पापा मान पाएगी और क्या जितनी खुश वो ऋषभ के साथ होती है उतना मेरे साथ रह पाएगी? निशांत के सवाल का क्या जवाब दे सिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस इतना कह दी, कोशिश करने से सब हासिल हो जाता है, फिर कोशिश किए बिना कैसे हम कोई नतीजे पर आ सकते हैं। सिया का ये बात बिल्कुल सही था। निशांत सिया के बातों को सुन उसे अपने सीने से लगा, बोला, सिया मैं चाहता हूँ हम दोनों जल्द से जल्द शादी कर ले। सिया भी यही चाहती थी, उसने बस हाँ के उसके सीने से लगी रही। उसके जिंदगी में ये पल बहुत मुश्किल से आया है, अब सिया बस इस पल को हर रोज जीना चाहती थी। दोनों एक दूसरे के बाहों में ऐसे ही समाये रहे। कुछ वक्त बीत गया, पर दोनों को एक दूसरे के बाहों में इतना सुकून मिल रहा था कि दोनों ही एक दूसरे से दूर होना नहीं चाहते थे। तभी ऋषभ अंदर आ गया, पर जब उसने दोनों को एक दूसरे के बाहों में देखा तो उसका दिल टूट के बिखर गया था। वही सिया का नज़र ऋषभ पर गया तो सिया निशांत को खुद से दूर कर बस ऋषभ को देखने लगी। तभी निशांत भी उस तरफ देखा तो ऋषभ सामने आ बस इतना ही बोल दिया, बस निशी को घुमाने ले जा रहा हूँ। इतना कह सिया के आंखों में देख ऋषभ पूछा, निशी को अपने साथ ले तो जा सकता हूँ ना? सिया को पता था ऋषभ के दिल में अभी कैसा तूफान मच रहा होगा। वो बोलने ही जा रही थी तभी निशांत बोल पड़ा, ऋषभ तुमने निशी का ख्याल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा है, निशी पर तुम्हारा पूरा हक है, तुम कभी भी उसे अपने साथ ले जा सकते हो। सिया ने कभी नहीं सोचा था निशांत ऐसा कुछ कहेगा। वही निशांत के बातों को सुन ऋषभ बस इतना ही कह दिया, थैंक यू, निशी को ले आओ। इतना कह वो शांत हो गया। तभी सिया बोल पड़ी, तुम बैठो मैं उसे लेकर आती हूँ। इतना कह सिया जाने लगी। वही ऋषभ और निशांत दोनों ही अपोजिट साइड बैठे हुए थे। दोनों के हॉल में होने के बाद भी बहुत शांति था। तभी ऋषभ को जाना पहचाना आवाज सुनाई देने लगा। जो दरवाजे की तरफ देखा, रुचि एक लड़के के साथ बात करते हुए अंदर आ रही थी। उसे देख ऋषभ खुद में ही बोला, रुचि यहाँ। ऋषभ का धीमा आवाज निशांत को भी सुनाई दे दिया था। तभी निशांत पूछ पड़ा, तुम रुचि को जानते हो? निशांत के इस सवाल का वो जवाब देता इससे पहले ही रुचि अंदर आ ऋषभ को देख चिल्लाते हुए हैरानी से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल सुन ऋषभ भी पूछ पड़ा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? अभी तो तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए। तभी रुचि बोल पड़ी, रुचि को पढ़ने का मन नहीं था तो अपनी दोस्त से मिलने आ गई। रुचि के बात को सुन अपने आंखों को रोल कर ऋषभ बोला, बोलने के अलावा तुम्हें किसी काम में थोड़ी मन लगता है? ऋषभ का कहा एक एक बात रुचि सुन चुकी थी। वो उसके पास गुस्से में आने लगी। तभी उसका पैर एक दूसरे से ही टकरा सीधा लंगड़ाते हुए वो ऋषभ के बाहों में जा गिरी। वही दूसरी तरफ सिया निशी को नीचे ले आ चुकी थी। वो ये नज़ारा देख वो भी हैरान हो गई। वही ऋषभ और रुचि एक पल के लिए एक दूसरे के आंखों में खो चुके थे। तभी ऋषभ बोल पड़ा, मुझे तो लगा था तुम सिर्फ डरपोक हो, पर तुम तो पूरी की पूरी यूजलेस हो।
ऋषभ का बात रुचि को बहुत गुस्सा दिलाने लगा। वही दोनों का नोक झोंक देख राज निशांत सिया के होंठों पर मुस्कान छा गया था। वही निशी बोल पड़ी, मेरे सुपरमैन के गोद पर सिर्फ निशी बैठ सकती है। बच्ची के आवाज को सुन रुचि झट से उसके गोद से उठ उस बच्ची के तरफ देख बोली, इस एक्डू के गोद में बैठना भी कौन चाहता है, तुम ही बैठो। रुचि को कल घर छोड़ते वक्त ऋषभ उसका बहुत मजाक उड़ाया था, जिस वजह से रुचि ऋषभ से बहुत चिड़ी भी हुई थी और पता नहीं क्यों बार बार ऋषभ को ही याद किए जा रही थी। रुचि के बातों को सुन ऋषभ खड़ा हो उसे घूर कर देख बोला, ओ रियली, तो कल मेरे गोद में चढ़कर तुम। इससे आगे वो कुछ कहता रुचि उसके मुंह पर अपने हाथ को रख उसे घूर कर देखी। तभी ऋषभ उसके हाथ को नीचे कर बोला, मैंने अपने मॉम डैड को समझा दिया है, अब ना वो मुझे कभी तुमसे मिलने भेजेंगे और ना तुम दोबारा मुझसे टकराना। इतना कह वो जाने लगा। वही रुचि को ऐसा फील हुआ जैसे वो उसके पीछे पड़ी हो। तभी वो चिल्लाकर बोली, मिस्टर एक्डू, किस बात का तुम्हें घमंड है और तुम जैसे एक्डू इंसान से टकराना चाहता है। ऋषभ निशी के पास जाते हुए ही बुना रुचि के तरफ देखे जवाब दिया, अच्छा है। इतना कह अपने निशी को अपने गोद में उठा जाने लगा। वही रुचि का खून तो उसके एटीट्यूड को देख देख कर खोले जा रहा था। वही ऐसे रुड अवतार सिया ने पहली बार देखा था। जैसे ही ऋषभ बाहर गया तो राज पूछ पड़ा, तुम इसे कैसे जानती हो। रुचि गुस्से में सोफे पर जा चढ़ गई। उसे गुस्सा आता तो हमेशा ऐसा ही कुछ करती। तभी वो सोफे पर चढ़ अपने कमर पर हाथ रख बोली, राज, मैंने बताया था ना, मॉम डैड मेरी शादी करवाना चाहते हैं और जिस मिस्टर परफेक्ट से करवाना चाहते थे वो ये अकड़ू था। मुझे लगा था ये स्वीट होगा, पर कल उसने रुचि को अपना अकड़ूपन दिखाया। इतना कह वो पालथी मार गुस्से में सोफे पर बैठ गई थी। रुचि की हरकतें सभी को हंसा रहा था। सभी को हंसता देख रुचि मुंह फूला बोली, राज, अब रुचि बात नहीं करेगी, कहाँ है मेरी मीरू। ये सवाल सुन सिया बोल पड़ी, वो कमरे में है, मैं उसे बुला देती हूँ। तभी रुचि झट से सोफे से उतर बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं ही आपके साथ चलती हूँ। मैं उसे कॉलेज का सारा किस्सा बोलकर उसे सब कुछ याद दिला दूंगी। इतना कह सिया के साथ जाने लगी। वही राज निशांत के साथ जा बैठ बोला, जीजू बनने के लिए रेडी हो ना निशांत भाई। ये सुन निशांत मुस्कुराते हुए राज को देख बोला, कब से, बस पहले सिया मेरे पास नहीं थी। ये सुन राज उसके कंधे पर अपना हाथ रख बोली, बीती बातों को भूल जाओ। यही तो निशांत करने का कोशिश कर रहा था, पर अतीत के कारण आज को ठीक करना बहुत मुश्किल हो गया था उसके लिए। वही रुचि सिया के साथ मीरा के रूम चली गई। रूम को देख रुचि मन में ही बोली, मैं तो इस बात से ही शॉक्ड थी कि मीरा अरमान की वाइफ है और अब इस बात से हूँ कि मैं अरमान के रूम को देख पा रही हूँ। वही सिया के साथ एक लड़की को आता देख मीरा बोल पड़ी, सिया दी आप और ये। इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही रुचि मीरा के सुंदरता को देख हैरानी से बोली, तुम सच में मेरी मीरू हो। इतना कह वो भागते हुए मीरा के पास जा मीरा को गले से लगा बोली, मैं रुचि तेरी कॉलेज की दोस्त हूँ। पहली बार जब तू आई थी मैं सबसे पहले तेरी दोस्त बनी थी। इतना कहने के बाद उससे दूर हो मीरा के चेहरे को देख बोली, तू तो बहुत सुंदर दिखती है, पर तुझे पता है तू अपने आप को काली करके कॉलेज आती थी। रुचि बोले जा रही थी। वही सिया रुचि को मीरा के साथ अकेले छोड़ दी। तभी मीरा बोली, हमें सब याद है। मीरा की इस बात को सुन रुचि उसे हैरानी से देखते हुए बोली, पर राज ने कहा था तेरा फ्यूज उड़ गया है। रुचि के बातों को सुन मीरा मुस्कुराते हुए बोली, फ्यूज तो उड़ गया था, पर जब अभी हॉस्पिटल से घर आई तो मुझे सब याद आ गया। मीरा की इस बात को सुन रुचि बोल पड़ी, चलो सबको बताते हैं। रुचि का ये बात सुन मीरा बोल पड़ी, अभी नहीं और तुम भी किसी को नहीं बताओगी। मीरा के बातों को सुन रुचि पूछ पड़ी, पर क्यों। रुचि का सवाल का जवाब मीरा उसके साथ बेड पर बैठ बोली, कुछ जानना है हमें जो हम तुम्हें बता नहीं सकते हैं। मीरा के बातों को सुन रुचि ने भी फोर्स नहीं की। फिर दोनों सहेलियां बात करने लगी थी। वही दूसरी तरफ अरमान का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बस हर जगह से पता लगाने का कोशिश किया जा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शाम का हो गया था, पर रुचि का मीरा से बात करने का सिलसिला अब तक खत्म नहीं हुआ था। वही रुचि मीरा को अब तक न आता देख राज बोल पड़ा, दोनों को बस साथ में मिलना था। कुछ वक्त बीत चुका था। रात का वक्त हो गया।
तब जाकर मीरा रुचि नीचे आई। रुचि को मीरा ने सब कुछ बता दी थी, क्योंकि एक रुचि ही थी जिस पर मीरा आंख बंद करके भरोसा करती थी। मीरा का पूरा याददाश्त उस दिन ही आ गया था जिस दिन सनाया उसे धक्का दी थी और वो हॉस्पिटल से घर वापस आ गई थी। यही कारण था वो अरमान के साथ पहले की तरह हो गई थी, पर सच इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे कारण जानना था, आखिर अरमान बच्चे के आने से खुश क्यों नहीं है। ऋषभ निशी के साथ आ चुका था, अरमान भी अपने ऑफिस से आ चुका था। ऋषभ अरमान दोनों एक दूसरे से बाहर ही मिल गए थे, फिर दोनों साथ ही अंदर बातें करते हुए आने लगे। अरमान को थोड़ा बुरा लग रहा था ऋषभ के लिए, उसने उससे कहा था वो उसकी बहन का हाथ थाम ले और आज सिचुएशन इतना बदल चुका है। दोनों अंदर आ गए, फिर अरमान मीरा के तरफ देखा, फिर अपने रूम फ्रेश होने के लिए चला गया। वही ऋषभ निशी को अपने गोद से उतार दिया। दूसरी तरफ रुचि ऋषभ को देख अपना सड़ा सा मुंह बना अपने मन में ही बोली, किसका चेहरा देख उठी थी जो बार बार इस परफेक्ट एक्डू का शकल देखना पड़ रहा है। तभी ऋषभ सीधा खड़ा हो रुचि के तरफ देखा, फिर उसे इग्नोर कर मीरा के तरफ देख मुस्कुराते हुए पूछा, मीरा कैसी हो अब। ऋषभ का सवाल सुन मीरा मुस्कुराकर बोली, अच्छी हूँ डॉक्टर भैया। तभी रुचि मीरा का हाथ पकड़ उसके कान के पास जा बोली, जिसके बारे में तुझे बताया था ये वही है। रुचि ने जब कमरे के अंदर मीरा को ऋषभ के बारे में बताई थी तब एक बार भी ऋषभ का नाम नहीं ली थी, बस परफेक्ट एक्डू बोल बोल कर उसका बुराई किए जा रही थी। तभी ऋषभ बोल पड़ा, मैं चलता हूँ। ये सुन सिया बोल पड़ी, रुक जाए, आज के लिए निशी को अच्छा लगेगा। सिया ऋषभ के बातों को सुन मीरा को हॉस्पिटल का बात ऋषभ का याद आया। तभी वो अपने मन में ही बोली, क्या निशी भैया की बेटी है, और अरमान ने भी कहा था भैया ने उनकी बहन के साथ कुछ अच्छा नहीं किए थे। ये बात सोचते ही मीरा अपने भाई को देखने लगी। वही ऋषभ सिया से बोल पड़ा, नहीं, मैं निशी से मिलने कभी और आ जाऊंगा। जब रुचि ने ऋषभ के आंखों में सिया के लिए कुछ देखा तो उसके दिल में पता नहीं क्यों दर्द महसूस हो रहा था। इतना कह वो जाने लगा। तभी रुचि भी बोली, मुझे भी जाना है, मैं भी चलती हूँ। ये कह वो जाने लगी। मीरा तो अपने सोच में ही खोई थी। वही राज बोल पड़ा, जाओगी कैसे, तुम्हें लेकर तो मैं आया हूँ। यही रुक जाओ। नहीं, मुझे जाना है, मैं खुद से चली जाऊंगी। इतना कह रुचि को तो बस जाने का जल्दी था, वो जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाई ही थी। तभी राज बोल पड़ा, चलो मैं छोड़ देता हूँ। ये सुन रुचि राज के तरफ घूर कर देख बोली, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। राज को समझ नहीं आ रहा था, पर उसके हरकत से इतना तो उसे समझ आ रहा था, उसकी दोस्त ऋषभ को चाहने लगी है। वही रुचि भागते हुए बाहर जाने लगी। दूसरी तरफ मीरा को खुद की तरफ देखता पा निशांत पूछ पड़ा, क्या हुआ मीरा। तभी अरमान नीचे आने लगा तो मीरा बोल पड़ी, कुछ नहीं। दूसरी तरफ रुचि ऋषभ के पास जा बोली, मुझे भी घर छोड़ दो। ये सुन ऋषभ बोल पड़ा, और ये मैं क्यों करूं। ऋषभ के बातों को सुन रुचि झट से बोल पड़ी, क्योंकि मैं लड़की हूँ, वो भी इतनी खूबसूरत। तुम क्या चाहते हो मुझ जैसी खूबसूरत लड़की ऐसे रात के वक्त अकेली जाए। रुचि के बातों को सुन ऋषभ गहरी सांस भर फुल एटीट्यूड के साथ बोला, फाइन। इतना कह वो ड्राइविंग सीट पर जा बैठ गया। वही रुचि भी मुस्कुराते हुए झट से कार के अंदर जा बैठ गई। रुचि के बैठने के बाद ऋषभ ने कार स्टार्ट कर दिया। वही मेंशन के अंदर सभी साथ डिनर करने चले गए। डिनर करते वक्त भी मीरा इस सोच में डूबी हुई थी कि जो वो सोच रही है वो सच है कि नहीं। मीरा को खोया देख अरमान पूछ पड़ा, क्या हुआ मीरा। अरमान के सवाल पर मीरा झट से बोल पड़ी, कुछ नहीं, बस हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुन अरमान को लगा शायद प्रेगनेंसी के कारण मीरा को ऐसा लग रहा होगा, इसलिए आगे वो कुछ और नहीं पूछा। वही दूसरी तरफ कार में रुचि ऋषभ के तरफ ही बार बार देख रही थी, तो ऋषभ पूछ पड़ा, क्या हुआ, बार बार मुझे क्यों देख रही हो तुम, क्या मुझसे प्यार हो गया है। ऋषभ के बातों को सुन रुचि अपने चेहरे को मोड़ बोली, तुम जैसे एकदू घमंडी इंसान को कौन पसंद करेगा। रुचि के बातों को सुन ड्राइव करते हुए ऋषभ बोला, तो फिर घूर क्यों रही हो। ऋषभ के बातों को सुन रुचि अपने मन में ही बोली, क्या मेरा पूछना सही होगा, अगर इसने कुछ गलत समझ लिया तो। रुचि अपने आप से ही कई सवाल करने लगी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
हेलो लिसनर्स, इस स्टोरी के सभी चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। जैसे ही हम आगे के चैप्टर्स लिख स्टोरी को क्लोज कर देंगे, हम एक ही बार पूरा चैप्टर्स अपलोड कर देंगे। थैंक यू।